देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इस कहावत को चिरतार्थ करते हैं शिव कुमार साक्वार जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। आज मैं बताने जा रहा हूं शिव कुमार साक्वार जी की सफलता की कहानी कि कैसे एक गरीब घर से उठकर आपने समाज में एक अहम मुकाम हासिल किया। शिव कुमार साक्वार जी का जन्म 8 अक्टूबर सन 1958 को जालौन जिले के उरई शहर स्थित मोहल्ला गांधीनगर में एक बहुत ही गरीब मजदूर परिवार में हुआ था। पिता श्री क्षमाधार साक्वार एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो कि सन 1932 व 1942 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेकर जेल भी गए थे। कुछ समय बाद पिताजी की आंखें खराब हो जाने के कारण माता लाडली देवी पिता क्षमाधार को उरई ले आईं। माता ने चारपाई बुनकर एवं पल्लेदारी करके साक्वार जी और उनके भाइयों का लालन पालन किया। माता पिता की समाज सेवा व धर्म निरपेक्ष विचारधारा का प्रभाव बचपन से ही इनके जीवन पर रहा, जिसके कारण धार्मिक, सामाजिक कार्य एवं सत्य की राह पर रहने की विचारधारा मन में दृढ़ हुई। साक्वार जी का विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा के कार्य में रुचि थी। सन 1981-82 में छात्र संगठन का चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की भावना उत्पन्न हुई। माता पिता और परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण पढ़ाई में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मजदूरी करनी पड़ी, फिर चाहे पल्लेदारी हो, कुल्फी बेचना हो, छनाई करना हो, चना छोले तक बेचना हो। मजदूरी करके अपने परिवार व खुद बीए की पढ़ाई पूरी की। साक्वार जी यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने सिलाई कढ़ाई का कोर्स गांधी औद्योगिक कॉलेज से किया। बाद में उरई से सन 1978 में समाज कल्याण उत्तर प्रदेश निदेशालय लखनऊ से 2 वर्ष का डिप्लोमा भी किया। 1980-81 में सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर इंस्ट्रक्टर CTI उद्योग नगर कानपुर से सर्टिफिकेट का कोर्स किया। सन 1982 में बनारस चौका घाट IIT में अनुदेशक के पद पर कार्य किया। मेरठ में फिर 3 महीने बाद कंकड़ खेड़ा ITI अनुदेशक के पद पर व 1983 में कानपुर में रक्षा मंत्रालय के रिसर्च सेंटर DMSRDI के सुपरवाइजर के पद पर भी नियुक्त हुए। तभी से पूर्व राष्ट्रपति DRDO डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाइलों के कवर डेवलप करने का भी आपने काम किया। चेन्नई में बोफोर्स तोप व टैंक कवर और बालासोर में मिसाइल कवर जाकर डेवलप करने में आपकी भी अहम भूमिका रही। आपको अपने बेहतरीन सेवा के लिए डॉक्टर कलाम ने सम्मानित भी किया। आपने ग्लेशियर में प्रयोग होने वाले गारमेंट पर रिसर्च करके -40 से -50 डिग्री तक के गारमेंट तैयार किए, जिनमें जैकेट, ट्राउजर, पंचो, एंकलेट, टेंट आदि रहे। वहीं केमिकल वॉर के लिए NBC सूट का डेवलपमेंट किया, जिसका प्रोडक्शन पैराशूट फैक्ट्री में हुआ। इस तरह से जो भी रिसर्च एवं डेवलपमेंट से संबंधित कार्य आपको निर्वहन के लिए मिले, आपने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी से निर्वाह किया। इसी जिम्मेदारी का इनाम भी आपको प्रमोशन के रूप में मिला। आपने अपने नौकरी काल में 6 प्रमोशन प्राप्त किए। कई पदों पर आसीन रहने के बाद आखिर में 31 अक्टूबर सन 2018 में सहायक निदेशक की सरकारी सेवा कर सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने से पहले ही आप समाज सेवा में आ गए। इसी बीच आपकी मुलाकात वीरांगना झलकारी बाई विकास समिति अध्यक्ष गौरी शंकर जी से हुई। उनके कहने पर समिति के सचिव पद का आपने कार्यभार संभाला। हालांकि समिति महासचिव बनने के बाद सामाजिक निष्ठा एवं पारदर्शिता के अभाव में वीरांगना झलकारी बाई विकास समिति को आपने छोड़ दिया। समाज सेवा के लिए सदैव अग्रसर रहने वाले अखिल भारतीय कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरिशंकर माहौर के द्वारा आपको कानपुर का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यही नहीं, उसके बाद सन 2015 में दयाशंकर वर्मा के द्वारा आपको कानपुर का मंडल प्रभारी भी बनाया गया। सन 2017 में आपने संस्था में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी निभाई। आपका कार्य, आपका कद संस्था में बढ़ाता चला जा रहा था, इसलिए आपको 2020 में प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तब आपने पूरे प्रदेश में घूमकर प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया और दिल्ली 30 जून में आपने कार्यकारिणियों की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी। इसके बाद 20 अगस्त 2019 को कुंवर जी भाई बावलिया, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपको राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्त किया, जिसका निर्वहन आप अभी तक कर रहे हैं। इसी बीच आपने राजनीतिक यात्रा की भी शुरुआत की। आपको मार्च 2019 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित विभाग का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया।
आपके सामाजिक कार्यों को देखते हुए 2020 में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति का मंडल अध्यक्ष झांसी नियुक्त किया गया। इसी बीच में महावर कोली समाज एकता संगठन सांस्कृतिक कल्याण समिति मध्य प्रदेश द्वारा आपको कोरोना योद्धा का सम्मान मिला। मार्च 2022 में शिव कुमार जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली का महासचिव उत्तर प्रदेश बनाया गया। तो ये थी शिव कुमार साक्यवार जी की कहानी। फिर मिलेंगे ऐसी और सम्मानित व्यक्तियों की कहानियों के साथ। तब तक देखते रहे कबीर न्यूज़। धन्यवाद।